दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम। दर्शकों, जहां देश की सियासत में सबकी नजर इन दिनों दिल्ली पर है, क्योंकि काफी कुछ ऐसा घट रहा है वहां पर जिसने सभी का ध्यान खींच रखा है। लेकिन क्या इन सब के बीच में महाराष्ट्र में भीतर ही भीतर कुछ ऐसा घट रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा बीजेपी पर एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी पर लगातार हमले बोल रहे हैं। अब आप कहेंगे इसमें नई बात, महाराष्ट्र के मुद्दे हो या महाराष्ट्र के बाहर के मुद्दे, उद्धव ठाकरे बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे हैं और कुछ ही दिनों में उनकी एक बड़ी रैली छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेचू के सामने, जो शिवाजी मैदान है दादर में, वहां होने वाली है। ऐतिहासिक दशहरा रैली जो कि हमेशा से शिवसेना करती रही है। और इस रैली से भारतीय जनता पार्टी को डर क्यों लग रहा है? डर इसीलिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक नेता का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे को ये रैली कैंसिल कर देनी चाहिए और कैंसिल करके जो पैसे हैं वो मराठवाड़ा में किसानों को हेल्प करने के लिए भेज देनी चाहिए। अब जवाब जो है वो बीजेपी की तरफ से ये आया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे के दशहरा रैली के बारे में क्यों बात कर रही है? क्यों, जब 2 दिनों का ही वक्त बचा है, 2 से 3 दिनों का, जब दशहरा रैली उद्धव ठाकरे करने जा रहे हैं, जिस पर सबकी नजरें हैं, ऐसे में बीजेपी के नेता के मन में ये बात क्यों आई जब उन्होंने ये बात कही कि कैंसिल कर दीजिए दशहरा रैली? क्या इस दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी भनक बीजेपी को है? क्या उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे इस दशहरा रैली में शामिल होने वाले हैं और दोनों ठाकरे ब्रदर्स कुछ ऐसा ऐलान करने वाले हैं जिससे महायुति की चुनौतियां बढ़ जाएंगी महाराष्ट्र में? यह सवाल इसीलिए क्योंकि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक दूसरे के घर आना जाना करते रहते हैं इन दिनों। करीबियां किसी से छुपी नहीं है, दोनों के बीच में क्या करीबियां है। और इन सब के बीच में महायुति के भीतर जो आपसी कंपटीशन है। अभी एकनाथ शिंदे का एक बयान बताता हूं दोस्तों। एकनाथ शिंदे का ये बयान हालांकि कई तरीकों से आप देख सकते हैं कि बीएमसी इलेक्शन से पहले चुनावी सीट बंटवारे को लेकर के एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा है कि इस बार जो सीट बंटवारा होगा उसमें कई सारी चीजें देखी जाएंगी। कौन कितना सीट जीत के ला सकता है वो मादा भी देखा जाएगा। तो क्या इशारा एकनाथ शिंदे का इनडायरेक्टली बीजेपी को है कि देखिए, शिवसेना का दबदबा हमेशा रहा है बीएमसी चुनाव में और ऐसे में इस बार आप मुझे कम सीटें नहीं देख सकते। अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए क्या वो कुछ मैसेज बीजेपी के लिए छोड़कर चले गए? क्योंकि बीजेपी हमेशा एकनाथ शिंदे के साथ जो सीट बंटवारा है उसको लेकर के दोनों के बीच में बार्गेनिंग, नेगोशिएशन, खींचतान बहुत होता है। लोकसभा में भी देखा, विधानसभा में देखा। तो एक तरफ तो महायुति की आपसी खींचतान, आपसी कंपटीशन जो लगातार बना हुआ है। एकनाथ शिंदे के मन में कहीं ये तो नहीं कि इस बार भी अजीत पवार को सीटें न दे दी जाए, बीजेपी ज्यादा सीटें न रख ले। और वैसे भी फ्रेंडली फाइट की बात तो चली रही है, नहीं मानेंगे तो कई सीटों पर इंडिपेंडेंट जो है अपने उम्मीदवार खड़ा करके फ्रेंडली फाइट करेंगे, ये भी बात सामने आ रही है। लेकिन सबके बीच में जो मैंने बात शुरू में कही कि उद्धव ठाकरे का जो दशहरा रैली है वो क्यों बीजेपी के इन दिनों आंखों पर चढ़ा हुआ है? देखिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे पहले उन्होंने मराठवाड़ा जो किसानों का जो हालत है इस समय, जो बारिश हुई है, जो स्थिति बनी हुई है, उसका जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने फडणवीस सरकार, बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। कहा कि सही तरीके से जो राहत कार्य है वो नहीं चल रहा और तंज भी मारा कि क्या कैलेंडर में पंचांग देख करके जो जो रियायत है, जो राहत के पैसे वो भेजे जाएंगे? अब तक क्यों नहीं भेजे जा रहे जब इतनी बुरी स्थिति में, इतने खराब हालत में देश का किसान जब है? इसके बाद राज ठाकरे भी आग बबूला हुए, उन्होंने भी फडणवीस सरकार को निशाने पर लिया। फिर उद्धव ठाकरे सोनम वांगचुक मामले पर भी वो बीजेपी को नहीं बख्श रहे। उन्होंने कहा कि जो सोलर टेंट बनाता है मिलिट्री के लिए, जो इस्तेमाल में होता है, आप उसी को देश के विरुद्ध बता रहे हैं। उसको लेके भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पलटवार किया और कहा कि आप उनको कह रहे हैं और खुद यहां पर क्रिकेट मैच खेला जा रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, और उधर जो है सोनम वांगचुक को कह रहे हैं कि वो देश विरोधी है। इसको लेके भी बीजेपी को घेरा और बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही ये बातें उद्धव ठाकरे, चाहे किसानों को लेकर के घेरना हो, चाहे ये जो सोनम वांगचुक मामले को लेकर के बयान देना हो, या फिर अभी जो उद्धव ठाकरे वापस से दशहरा रैली में जो करने वाले हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी को यह पता है कि दशहरा रैली में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है, कुछ तो ऐसा होने जा रहा है जो आने वाले बीएमसी चुनाव को इफेक्ट करेगा। आपको बता दें कि पिछले
चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव थे दोस्तों, विधानसभा चुनाव उस समय भी दशहरा रैली को लेकर के विधानसभा चुनाव से पहले थे। दशहरा रैली को लेकर के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में खूब खींचतान हुई थी कि कौन करेगा। बाद में उद्धव ठाकरे को मिला वो मौका करने के लिए। इस बार भी उद्धव ठाकरे ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ये सिर्फ रैली नहीं है, एक शक्ति प्रदर्शन है। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो बोलते हैं, बड़ी मात्रा में शिवसेना के नेता, कार्यकर्ता और आसपास के जो लोग हैं वो मौजूद होते हैं। और ये एक ऐसी रैली है जहां से एक जगह से उद्धव ठाकरे जो बोलते हैं पूरे महाराष्ट्र में जाती है बात। और इसीलिए क्या बीजेपी को इस बात का अंदाजा है कि ये रैली कुछ ऐसी हो सकती है जो उसके लिए अच्छी नहीं होगी। और इसीलिए शायद ये बात कही जा रही है कि कैंसिल कर दीजिए। बीजेपी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं केशव उपाध्याय, उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने ये डिमांड रखी थी कि आप शिवसेना जो यूबीटी है, उसकी जो दशहरा रैली है, उसको कैंसिल कर दें और जो पैसा लगाया जाने वाला था, वो बाढ़ पीड़ितों को, प्रभावित को दे दें। आखिर क्यों बात कही? जब ये बात पता है कि शिवसेना का ये ऐतिहासिक रैली है, जो उद्धव ठाकरे करने जा रहे हैं, हमेशा से हर साल करते आ रहे हैं, तो बीजेपी के नेता यही बात क्यों कह रहे हैं? क्या वो नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे रैली करें? क्या वो नहीं चाहते कि जो कुछ बातें उस दिन उद्धव ठाकरे करने वाले हैं, वो बोले? अब इस पर नजर हमारी भी बनी है, बड़ी बाकी पार्टियों की बनी है कि उस दिन क्या होने जा रहा है। 2 से 3 दिन सिर्फ रह गए। और ऐसे में आप देखिए कि महायुति के भीतर क्या चल रहा है दोस्तों। महायुति के भीतर एक तरफ अजीत पवार है, जो लगातार शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक मंच से कर रहे थे, भरी सभा से, और अभी कल भी उन्होंने किया है बारामती में। कहा है कि जो शरद पवार हैं, पहले वो गलती करते, शरद पवार उनके पीछे खड़े होते थे, अब वो गलती करते हैं तो कोई पीछे खड़ा नहीं होता। शरद पवार की याद आ रही है। फिर कहते हैं कि शरद पवार जो है साहब, जो है वो उनके जैसा काम करने वाला, उसी तरह से कह के तारीफ की है उनके बारे में। अब ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार के सुर क्यों बदले हुए हैं? जो एनसीपी के साथ, अपने नेताओं के साथ महायुति में आ गए, बीजेपी के साथ आ गए, वो वापस शरद पवार के लिए ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या उनके मन में भी कुछ चल रहा है? उधर एकनाथ शिंदे, साफ तौर पर इशारा है कि भाई जो मजबूत है उसी को ज्यादा सीटें मिले। तो अब ये कंपटीशन भी महायुति के भीतर जो है वो आपस में बढ़ता जा रहा है। पहले भी मैंने कहा कि प्रमुख नेता खुलकर एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलती, क्योंकि सरकार में है, सत्ता चलानी है, गलत मैसेज जाएगा। लेकिन अंदर अंदर वो सब कुछ करते हैं जो एक पार्टी को दूसरे पार्टी से बड़ा बना सके। जहां बीजेपी अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मुंबई के साथ साथ ठाणे में भी घुसने की तैयारी है, जहां एकनाथ शिंदे का गढ़ है। वहीं एकनाथ शिंदे अपने गढ़ को बचाने पर लगे हुए हैं, कई बड़े फैसले कर रहे हैं। हमने आपको बताया था 3-4 बड़े फैसले किए उन्होंने। और उधर अजीत पवार तो जानते हैं कि बीएमसी चुनाव में वो शिवसेना इतना मजबूत नहीं है। तो क्या वो अब शरद पवार के बारे में अच्छा-अच्छा बोलकर, जो एक नाराजगी है कहीं न कहीं एनसीपी कार्यकर्ता या उनके समर्थकों के बीच में, उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं? ताकि जो लोकसभा में नुकसान हुआ था, आपको याद होगा उस समय शरद पवार के बारे में बहुत भला-बुरा कहा गया था। बहुत लोगों में नाराजगी थी उस बात को लेकर के कि कम से कम उनकी उम्र, जिस उम्र में है, वो उस उम्र को देख कर के तो मत कहिए वो सब बातें। तो क्या उस चीज़ों को अब कम करने की कोशिश की जा रही है? तो ये तमाम चीज़ें महाराष्ट्र में घट रही हैं दोस्तों। अभी ये सब दबे पाँव हो चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बड़ा हो सकता है। और अभी से जो आगे के दांव-पेच है उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई। लेकिन फिर से जाने से पहले मैं कहूँगा, दशहरा रैली इस बार की महाराष्ट्र की बहुत अहम होने जा रही है, क्योंकि पूरी-पूरी खबर है और इसकी अटकलें तेज़ हैं कि राज ठाकरे इस बार उद्धव ठाकरे को जॉइन कर सकते हैं और दोनों ठाकरे ब्रदर्स इस मंच से कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अभी के लिए आप देखते रहिए 4 पीएम। नमस्कार।